कोई क्लास रहेगी के अंदर देख लेंगे सारी चीजें कैसे। वो एक क्लास आपकी 2 से ढाई घंटे की होगी, कितने घंटे में कवर हो गया मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी दान कैश का जो टिकटॉक अकाउंट है ना, उस पर वेरिफिकेशन कोड चाहिए, तो वो सर उधर अवेलेबल है कतर में। तो अभी वो कह रहे थे कि मैं अवेलेबल होता हूँ, आपको कोड देता हूँ, उसको एक्टिव कर लें। जैसे अगर आज एक्टिव हो गया, सैटरडे हो गया, मैं आपको बता दूंगा। वैसे क्लास खाली होगा, आई होप हो जाएगा, मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। क्योंकि डायरेक्ट टिकटॉक का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं ना बनता, वो ई कॉम डे के थ्रू आपको बनाना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं बनता था पाकिस्तान में, नहीं ऑप्शन डायरेक्ट मार्केटिंग की। थर्ड पार्टी के बना के फिर आप उसका ऐड अकाउंट बना के पाकिस्तान में ऐड चलाते हो। खैर, एसईओ के अंदर बात की जाए तो हमने एसईओ स्टार्ट में देखा था कि एसईओ करने का मकसद क्या होता है, एसईओ क्यों की जाती है। किसी भी अपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट को हम इस तरह बेहतर करते हैं कि वो आपके किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाए। जैसे गूगल सर्च इंजन है आपके पास, मोजिला फायरफॉक्स है, याहू है, मल्टीपल सर्च इंजन है आपके पास, ठीक है। तो अपने कंटेंट को बेहतर करना इस तरह के वो आपके किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स हो सके, शामिल उसको एसईओ कहा जाता है। जब इंडेक्स होगा आपका कंटेंट, फिर ही आपकी वेबसाइट रैंक होती है, ठीक है ना। अब कंटेंट को बेहतर कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एसईओ की 3 टाइप्स आ जाती हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली आपका मेजरली जो काम होता है वो आपका कस्टम वेबसाइट्स के ऊपर होता है, जिसमें एक्सएमएल साइट मैप देखा था हमने, साइट मैप देखा था, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हमने देखी थी, क्रॉलिंग देखी थी और स्पीड देखा था। तो स्पीड और क्रॉलिंग आप भी अपने जो वर्डप्रेस की साइट डिजाइन करते हो उसके ऊपर आप वो चीजें सारी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो साइट मैप और एक्सएमएल साइट मैप है, वो आप जब वेबसाइट का डिजाइन बना के उसको क्लासेस के साथ उस पर फंक्शनलिटी ऐड करते हो, वो फिर हमारी कस्टम की तरफ जाती है, इसमें आप कोड के थ्रू उस पर सारा कस्टमाइज कर रहे होते हो। उसके बाद ऑन पेज एसईओ मेजर काम है आपका, अपनी वेबसाइट को बेहतर और रैंक करवाने के लिए। ऑन पेज एसईओ आपकी वन टाइम होती है, हर पेज की वन टाइम होती है, जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को बेहतर करते हो, अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी अच्छी करते हो, विजिबिलिटी अच्छी करते हो, उसमें ग्रामर जो यूज करते हो वो आपकी इजी टू यूज होनी चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपको यूजर पढ़ के उसको आराम से समझ रहा हो, ऐसे वर्डिंग उसके अंदर यूज होनी चाहिए और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम कीवर्ड एक्विजिशन यूज करते हैं। कीवर्ड्स हम उसके अंदर प्लग करते हैं हर पेज के अकॉर्डिंगली, जो बंदा एक कीवर्ड सर्च कर रहा है हमारे किस कीवर्ड पे आ रहा होगा। स्लग्स ऐड करते हैं, टाइटल और टैग्स इसमें लगाते हैं, H1 से H6 के टैग लिखते हैं। ऑल टेक्स्ट हम उसके अंदर ऐड करते हैं। सारे काम हम ऑन पेज के अंदर कर रहे थे। ऑन पेज आपकी वन टाइम होती है, क्लियर है। ऑन पेज के अंदर हमने देखा था कंटेंट के अंदर कंटेंट कैसे निकालते हैं, और साथ में हमने योस्ट की एक्सटेंशन देखी थी या प्लगइन, जिसके थ्रू हमें वो बता रहा था कि आप एसईओ कैसे नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। वो योस्ट जब आप इंस्टॉल कर लेते हो प्लगइन, तो वो आपको सब कुछ बताया था कि हेडिंग के अंदर आपका कीवर्ड नहीं है, सब हेडिंग के अंदर प्राइमरी कीवर्ड नहीं है, या बॉडी टेक्स्ट के अंदर कीवर्ड नहीं है, इमेज नहीं है, इनर लिंक आउटर लिंक, ये सारी चीजें आप जैसे वो परफॉर्म करते जाएंगे आपका एसईओ स्कोर वो 100% करता जाएगा, ठीक है। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आप उसके बनाते हैं। मेटा टाइटल जो गूगल को सर्च करने में दिखाता है, वो चीजें आपके इसके अंदर होती है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमने स्टार्ट की थी। ऑफ पेज के अंदर हमने देखा था कि ऑफ पेज का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ योर कंटेंट, ऑन पेज का ऑन योर कंटेंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो ऑफ पेज के अंदर हमने देखा था सबसे पहले हम ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग कैसे की जाती है कि अपनी ब्रांड के नेम की मल्टीपल प्रोफाइल्स बना, अगर यूके का ब्रांड है तो यूके की वेबसाइट पे अपना ब्रांडिंग कर लेनी है, अगर यूएसए का यूएसए की निकाल लेनी। गूगल के ऊपर मल्टीपल फ्री पड़ी है, आप एआई से ले लें, जिमनाई से ले लें, चैट जीपीटी से ले लें, गूगल सर्च कर लें, मल्टीपल आपके पास सारी वहाँ पे अवेलेबल फ्री पड़ी होंगी। आपने फ्री वाले पे काम करना है। आपका जो ऑफ पेज एसईओ आपका ऑर्गेनिक काम होता है, इनऑर्गेनिक काम नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा था इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं जिसको बैक लिंकिंग भी कहा जाता है: डायरेक्टरी सबमिशन और बुक मार्किंग की जाती है, ठीक है। बुक मार्किंग के साइट्स निकाल के उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सारी चीजें देखिए हम बुक मार्क करते हैं। इसी तरह डायरेक्टरी सबमिशन भी, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है कैटेगरी सेट करने का कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। उसके बाद हमने देखा था जी ब्लॉग कैसे पोस्ट किया जाता है। ब्लॉगर के ऊपर कंटेंट निकाल के ब्लॉग पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ना। एक दो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो काम आप करते हैं उसको रोड मैप बना लेकर आपको पता होगा मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। अब हमारे पास जो ऑफ पेज के अंदर चीजें रह गई हैं वो दो चीजें हैं। एक आपको ऑलरेडी आती है, तीन मैंने आपको लिखवाई थी। एड पोस्टिंग रह गया, गेस्ट पोस्टिंग रह गया और एसएमएम रह गया, ठीक है। एसएमएम का तो आपको ऑलरेडी पता है। एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला पार्ट तो हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हमने ऑर्गेनिक काम करना, तो हम क्या करेंगे, जिस भी कैटेगरी की हमारी वेबसाइट है या ब्लॉग है या कुछ भी है, हमने उसका लिंक उठा के मल्टीपल उस रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना, ताकि वहां से भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही हो, ठीक है। एसएमएम का ये काम होगा।
पेजेस में, ग्रुप्स में, कमेंट्स में, जितने भी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आप लोगे उतनी आपकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही होगी। लाइक एक पोस्ट फेसबुक पे लगी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वो दे रहा है, उसके नीचे हजारों कमेंट है, आप भी सेम सर्विसेज दे रहे हो, वो दे रहा जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 1 लाख रुपए महीना, आप कहते हैं मेरे से 50 हजार के लो, आप उसके नीचे उसके कमेंट के नीचे कमेंट करते हो। तो क्या होगा कि जितने लोगों ने आगे, 1000 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कमेंट किया है उसकी पोस्ट के नीचे, तो उन सबको नोटिफिकेशन जाता है कि दिस कि इस बंदे ने इस पोस्ट पे कमेंट किया। तो वो जब नोटिफिकेशन जाएगा उस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन पड़ेगा, तो 1000 में से एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे तो आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना। समझ आ रही है? इसी को गेस्ट पोस्टिंग भी कहा जाता है। यही गेस्ट पोस्टिंग की हमारे पास टाइप होती है। ये हमारे पास नॉर्मल है सोशल प्लेटफॉर्म या दूसरे। अब गेस्ट पोस्टिंग जैसे हमने ब्लॉग पोस्ट किया था, इस तरह हमारे पास एक वेबसाइट देता है हमें गूगल, ड्रॉप माई लिंक के नेम से। उसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग के ब्लॉग निकाल के हम नीचे कमेंट एनोनिमस कर रहे होते हैं। खैर, उसके अलावा आपके पास एड पोस्टिंग होती है। अब एड पोस्टिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक काम है ये भी। पाकिस्तान के अंदर एड पोस्टिंग की साइट कौन सी है, किसी को आइडिया है? आप सब यूज करते हो। ऑलेक्स यूज नहीं की हुई? पार्क व्हील यूज की हुई है? तो ये सारी एड पोस्टिंग की साइट है ना। अब पार्क व्हील तो डेडिकेटेड व्हीकल्स के लिए है। लेकिन अगर ऑलेक्स की बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उस पर लगा देते हो। इवन प्रोडक्ट्स नहीं, आप सर्विसेज भी उसमें लगाते हो। देखा है कभी? अगर आप ऑलेक्स में सर्च करो कॉल सेंटर सर्विसेज या कोई भी, तो उसके अंदर सर्विसेज भी आपको दिखा रहा हो। नहीं, वो शॉपिंग सेंटर है नहीं, या उसको आप शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। जैसे फिजिकल मॉल होते हैं, इस ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है वो। लेकिन ये OLX है ना, यहाँ पे आप अपनी एक एक मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं, हार्लोड कह लें। जैसे हार्लोड है ना, ये ऑनलाइन हार्लोड है। ठीक है। मार्केट प्लेस है, इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट करते हो आप और उसको सेल कर रहे हो। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम जिस भी ब्रांड का काम कर रहे हैं, जिस भी कंट्री का, तो उस कंट्री के अंदर जितनी भी एड पोस्टिंग की साइट्स होती हैं उनको रजिस्टर करते हैं। और अगर मैं SEO कर रहा हूँ किसी भी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट की, तो मैं क्या करूंगा कि वहां पे हर प्रोडक्ट की ऐड लगाऊंगा अपने उस एड पोस्टिंग की साइट्स के ऊपर। मतलब कि हर वो अपॉर्चुनिटी हमने लेनी होती है जहां से हमें क्लाइंट मिल सकता है, जहां से हमें ऑर्डर मिल सकता है, जहां से हम हमारी सर्विसेज को कोई ले सकता है। तो एड पोस्टिंग की साइट्स के ऊपर भी लोग जाते हैं, वहां से भी सर्विसेज लेते हैं, वहां से भी आपकी प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। ऐसी है ना। तो आपके पास, अगर आप यूके का काम कर रहे हो, गूगल पे सर्च करो एड पोस्टिंग साइट्स फॉर यूके। यूएस के कर रहे हो एड पोस्टिंग साइट फॉर यूएसए, तो वहां पे अकाउंट बनाना है। एक दफा अकाउंट बनेगा साइट्स के ऊपर, और सिर्फ मल्टीपल सर्विसेज आपकी जो है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल लिस्ट करते जाओगे आप उसके ऊपर, जैसे OLX पे आप करते हो। अभी हम पाकिस्तान के लिए कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। आपने करना है क्या? सिंपल, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। या हम कर लेते हैं जी, एड पोस्टिंग साइट्स फॉर यूके। तो यूके के अंदर जो एड पोस्टिंग की साइट्स होंगी वो सारी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एडवर्टाइज अक्रॉस द यूके। ये स्पॉन्सर्ड है, ये बेसिकली एड है, गूगल एड। सबसे पहले वाली ओपन कर लेते हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अच्छा, अब ये मुझे पता क्यों दिखा रहा है। ये हमारे पास ये ऑल एक्स की तरह की नहीं है, बेसिकली ये हमारे पास सर्विसेज की है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, इस एड का कीवर्ड इसके अंदर डाला हुआ है, एड। लोग एड कैंपेन चलवाने के लिए ये वाला एड यूज करते हैं ना। हम कहते हैं फ्री क्लासिफाइड एड पोस्टिंग साइट इन यूएस। जब क्लासिफाइड का वर्ड साथ ऐड कर दूंगा तो फिर वो वाली साइट्स हमें दिखाएगी जिसपे ऐड पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है। सेल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन वे टू सेल थिंग्स, दिस। ठीक है, इसके ऊपर आपने अपना ट्रायल की ऑप्शन दे रहा है। प्राइसिंग इसकी पेड आई गेस, या स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लेते हैं। स्टार्ट फ्री ट्रायल्स, कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे आप इसका। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन की ऑप्शन भी दे रहा है यहाँ पे। रैंडम हम कर लेते हैं।
सिंपल आपने अकाउंट बना लेना है, और आपका यही वेबसाइट के ऊपर अगर आपकी 1,000 प्रोडक्ट्स है तो आप क्या करोगे कि उन्हीं 1,000 प्रोडक्ट्स का एक एक ऐड लगाते जाओगे। जैसे आप OLX के ऊपर लगाते हो, आप आपका अगर फिजिकल मोबाइलों का बिजनेस है तो आप अपना हर मोबाइल वहाँ पे लगाते हो ना, कि वहां से भी अगर किसी ने मोबाइल देखता है OLX से तो मेरी शॉप पे आके परचेज कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह आप ये वाली एड्स साइट्स यूज करते हो, कि जो बंदा यहाँ पे ऐड देखेगा उस ऐड के नीचे आपने लिंक भी लगाया होगा तो आपकी वेबसाइट से आके परचेज कर रहा होगा। इनवैलिड ईमेल यूज। अच्छा, कह रहा डू यू ऑलरेडी यूज एन ईमेल मार्केटिंग टूल। मैं नहीं कर रहा, मैं इसको नो कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपसे मांगेगा। कह रहा योर हाउ बिग इज योर ऑडियंस। सेव करना था, हम कह देते हैं जी 5 से 15। कंटिन्यू बिजनेस एम, पिक योर गोल। गोल हमारा क्या है जी, कंटिन्यू। लेटर है हम, समथिंग एल्स, कंटिन्यू। माई लिस्ट, स्टार्ट। अच्छा, ये उन्होंने मुझे ना वेबसाइट जो है, ये तो मुझे उसने डेडिकेटेड वेबसाइट बना दी है जिसके ऊपर मैं लैंडिंग पेज बना सकता हूँ अपने। क्रिएट योर लैंडिंग पेज। अब जब मैंने वेबसाइट सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर मुझे क्या दे रहा था कि आप इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर सकते हैं, ऐसे ही था ना। लेकिन जब मैंने वेबसाइट को रजिस्टर किया तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अंदर मुझे वो वेबसाइट के लैंडिंग पेज, जैसे फ्री वेबसाइट आप पे बन जाती, GoDaddy पे भी आप फ्री लैंडिंग पेज बना सकते हो, आप विक्स के ऊपर भी बना सकते हो। तो हम इसको हालांकि इसके अंदर भी अगर इंटरफेस देखो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का इंटरफेस भी दिखा रहा है। वो मुझे तो कह रहे हैं यहाँ पे स्टोर क्लिक करो फिर वहाँ पे प्रोडक्ट हाँ, का वही नाम। पहले लैंडिंग पेज बनेगा ना, हमें लैंडिंग पेज बनानी नहीं है, हमें सिंपल ऐड पोस्ट करना है। आप सिंपल OLX पे आ जाएं, हम OLX एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉग इन करते हैं, इसको कंटिन्यू विद जीमेल कर लेते हैं। नहीं, डोंट लो, अकाउंट बन गया। ठीक है, माई एड्स जो मैं एड्स लगा रहा हूँ, फेवरेट एड्स जो आपने सेव की होंगी, आप पब्लिक प्रोफाइल आपकी दिखा रहा होगा कि आपके यूजर को आपकी प्रोफाइल कैसे दिख रही होगी, सारी यहाँ पे चीजें आपको दिखा रहा हूँ। अब ऐड कैसे पोस्ट की जाती है आपको ऑलरेडी पता होगा, जो मेल है शायद उनको आईडी किस किस ने यूज किया हुआ Alex? सबने किया हुआ ना। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पाकिस्तान के अंदर आपने देखना है आप यहाँ पे रीजन वाइज, आप यहाँ पे सिटी वाइज, एरिया वाइज भी सर्च कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे खाली, अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये क्या कहते हैं इनको? लोकेशन। नहीं, आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद। हाँ, प्रोविंस होता है। मैं कहता हूँ करंट लोकेशन दूंगा तो मेरी करंट लोकेशन जोहर टाउन ऑटोमेटिकली अलाउ वाइल यूजिंग दिस ऐप, तो यहाँ पे जोहर टाउन ऑटोमेटिकली वो मेरी लोकेशन को फेच कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट लोकेशन की ऑप्शन दी है। नहीं तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर लोगे आपने कहाँ क्या देखना है, मैं लाहौर से करके वो भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे देखना क्या, फाइंड कार मोबाइल मोर, जो भी कीवर्ड सर्च करूंगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट्स लगी हुई है, मोबाइल फोन लगे हुए हैं, कार बाइक्स लगी हुई हैं, हाउसेज लगे हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। सेल पे क्लिक करो, आप कह रहा चूज द कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है? मोबाइल है, व्हीकल्स है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, दोनों में डिफरेंस होता है, सेल में और रेंट में, क्योंकि दोनों का वे ऑफ, आप इस तरह कह लेंगे दोनों का, एक चीज सेल कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, और एक एक चीज आप रेंट पे दे रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, बाइक्स हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, जॉब्स हैं, एनिमल्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फैशन ब्यूटी किड्स और बुक एंड हॉबीज वटावर जो भी। हमने सर्विस लिस्ट करनी है, हम सर्विसेज क्लिक करते हैं, कह रहा है सर्विसेज आपकी है क्या, उसने सारी सर्विसेज ओपन कर दी। कैमरा इंस्टॉलेशन है, लाइक कोई भी आपको ऑफिस है, आपने कैमरा इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दे रहे हो वो आ जाएगी।
कार रेंटल है, कार सर्विसेज है। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमसे सिमिलर कौन सी होगी। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पेंटेशन अकेडमी, हाउस इंश्योरेंस, टेलीग्राफी, वेब डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, अदर सर्विसेज में आएगा, मार्केटिंग की नहीं यहाँ पे दिखा रहा। ठीक है। यहाँ पे हमने इमेजेस, यहाँ पे अपनी जो भी डिजाइन हम बनाएंगे उसका पोस्ट जो भी होगी वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे कि आप प्लस पे क्लिक करो, रैंडमली कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड से उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। ये आपकी कवर फोटो होगी, जो यहाँ पे आपकी पड़ी होगी वो आपकी कवर फोटो होगी। मैं इसको भी ऐड करता हूँ, रिप्लेस करने की ऑप्शन दे देता है। हाँ, ये कवर फोटो है, मतलब आपके ऐड के ऊपर ये वाली दिख रही होगी, इस पे क्लिक करोगे तो सारी नीचे वाली ओपन ही होगी, सारी आप 20 तक इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसका टाइटल क्या होगा, 70 कैरेक्टर्स तक बना सकते हो उसका टाइटल। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, लोकेशन कहाँ पे है उसकी, उसका नाम आपका ब्रांड का क्या, फोन नंबर, और आपने नीचे वो आपको बता रहा है शो माई नंबर ऑन दिस ऐड। ये सारी इन्फॉर्मेशन देके आप पोस्ट करते हो तो आपका ऐड पोस्ट हो जाता है। अब ये ऐड वो वाला ऐड नहीं है जो आप मार्केटिंग के अंदर ऐड लगाते हो। समझ आ रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह की आपके पास मल्टीपल साइट्स होती है जो कि आप अ, जैसे पाकिस्तान में तो हमें पता है OLX यूज हो रही है, लेकिन अब आपने यूके में करना है, यूएस में करना है, किसी और कंट्री में करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने उन उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी वहां पे कौन सी साइट्स चल रही हैं और कौन सी साइट अच्छा। जैसे पाकिस्तान में OLX के अलावा और भी है, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि आपको OLX के अलावा कोई याद भी होगी। ऐसी है ना। तो होता क्या है कि वहां पे भी ऐसी दो तीन ही होती हैं। आप क्या करते हो कि आप रिसर्च करके देख लेते हो कौन सी अच्छी चल रही है, किसके ऊपर ऐड पोस्ट करके हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। किसको, हाँ, हाँ। इस OLX के ऊपर। देखिए, और जरूरत ही नहीं है, हम हमारा जो ज्यादातर काम होता है वो SEO लैंडिंग पेज के लिए होता है बस, जो कि हमारा यूज होता है मार्केटिंग के अंदर। अब मेरा नहीं ख्याल को OLX पे जाके सर्च करता होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। हाँ, ये सर्च कर सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिफरेंस है ना, वहां पे ये वाली ऑडियंस है ही नहीं सर्च करने वाली। तो आप वहां पे एक प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। लाइक मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट ई-कॉमर्स बेस्ड बनी हुई है, तो मेरी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी मेरी यहाँ पे प्रोफाइल बन जाएगी, और उसके अंदर मेरी सारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होंगी। इस पे क्लिक करेंगे, वहीं एड्स में आ जाएंगे, यहाँ पे सारी प्रोफाइल लिस्ट होगी। रात होता है, तो हम्म। वो अपनी प्रोडक्ट यहाँ हाँ, सिंपल। यहाँ पे भी लिस्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी होगी। हाँ, सेकंड हैंड, लेकिन देखे ना, अब आप एक मोबाइल फॉर एग्जांपल है, अब आप यहाँ पे आईफोन सर्च करेंगे तो आपके पास आईफोन जितने भी इसमें लिस्ट है वो सारे शो हो जाएंगे। अब उसमें नया हो पुराना हो एक अलग चीज। ठीक है। इसी तरह आपने जब फॉर एग्जांपल आप भी मोबाइलों का काम कर रहे हो, आईफोन का और न्यू का लेटेस्ट का, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी बंदा अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई आईफोन सर्च करता है तो उसको वो रिकमेंडेशन में भी दिखा रहा होता है कि ऐसी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि OLX के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है फीचर्ड की, कि आप अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हो 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक ऐड लगाते हो वो 30 दिन तक रहती है, और आप एक महीने में एक ऐड लगा सकते हो, दूसरी लगानी तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। OLX इतना चल गया हुआ है। ठीक है। अक्सर कॉल्स आ रही होती है उनकी कि आप अपना जो ऐड लगाया उसको कॉल ऐड लगाओगे फौरी फोन आ जाएगा आप, इसके फीचर करवाएं, 1 2 दिन में आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर यार उसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही आपकी प्रोडक्ट हो जाती है सेल इसके अंदर। ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब ये जैसी सर्विसेज लगी है ना, देखी थी भी आप। ये देखिए जॉब्स भी लगी हुई हैं, फुल टाइम जॉब। हालांकि रिक्रूटमेंट कितनी करते हैं, हाँ हाँ, ये भी जस्ट दो ऐसी है, लोग आके सर्च करते हैं ना। गलत टाइप सर्च करते हैं इसको। हाँ, rozy.pk आपके पास है, मल्टीपल और वेबसाइट्स हैं जो कि अच्छा अच्छा काम कर रही हैं और आपको जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। आप rozy.pk पे अपनी प्रोफाइल बना लें, आपको डेली नोटिफिकेशन आएंगे। आप लिंक्डइन पे बना लें, वही आपके लिए ना।
ठीक है, तो आप इस तरह ऐड पोस्टिंग करते हो, जो आप रिक्वायरमेंट ये है कि आपने किस कंट्री में काम कर रहे हो, किस क्लाइंट को, उसके रेलिवेंट आपने निकाल के उसके ऊपर ऐड पोस्ट करनी। ऐसे में हमको आपको ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास आ जाता है गेस्ट पोस्टिंग। ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल आपको बता दी गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, जैसे फेसबुक पे मैंने कमेंट्स का आपको बताया था। इसी तरह गेस्ट पोस्टिंग हमारे पास होता है क्या बेसिकली, कि आपने जो लोगों ने कंटेंट लिखे होते हैं, आर्टिकल या ब्लॉग लगाए होते हैं, उसके नीचे कमेंट करते हैं, जैसे मैंने कल आपको कमेंट्स दिखाए थे ना अपने ब्लॉग के नीचे, इसी तरह उसके लिए एक वेबसाइट आपके पास, ड्रॉप माई लिंक। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ये ड्रॉप माई लिंक नहीं है। अच्छा, इसको विदाउट स्पेस लिख लेते हैं। अच्छा, डोमेन एक्सपायर हुई हुई है। ये खदीजा फिर वही पे कर दिया। लेफ्ट ही कर लिया। अच्छा, गूगल ऐड का ना नई अपडेट जब से आई है ना, शायद आपको आइडिया हो, आपकी क्लासेस के दौरान ही हुआ था, क्या आपको पेमेंट मेथड मेथड अटैच करना पड़ता है, तब जाके आपका अकाउंट बनता है। अदरवाइज आप एक दूसरे को एक्सेस दे लेते हो तो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन गूगल ऐड का आप अकाउंट अगर आपने बनाना तो आपको पेमेंट मेथड अटैच करना है। उसमें लिमिटेड आते हैं। चाइल्ड है ना, पेरेंट नहीं है। अच्छा, ड्रॉप माई लिंक वाली वेबसाइट तो आई गेस अभी नहीं चल रही। फिर हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप माई लिंक डॉट, आगे ये यूआरएल है इसका, ये वाली नहीं है। हम यही ओपन कर लेते हैं, क्रिएट फ्री बैकलिंक्स दिखा रहे हैं ना आपको इसके ऊपर। हाँ हाँ, इसको भी बैकलिंकिंग ही कहा जाता है। मतलब एक बैकलिंक ही बना रहे हैं अपनी वेबसाइट का लिंक, वहां पे आप देंगे तो वहां से आपकी ऑडियंस आपके पास। कह रहा जी कीवर्ड्स, बट इज योर वेबसाइट ऑल अबाउट कीवर्ड, लिखो। कमेंट प्लेटफॉर्म आपने कौन सा चाहिए, वर्डप्रेस का चाहिए आपको, ब्लॉग का चाहिए। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा गेस्ट पोस्ट चाहिए हमें। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मेरी वेबसाइट बेस करती है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और मुझे क्या कैटेगरी चाहिए, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। यूआरएल ऑप्शन आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लो। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया उसने, 199 प्लस बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग साइट टू बिल्ड बैकलिंक एंड ट्रैफिक। आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल दिखा देगा। भी दिखा रहा है, उसकी डोमेन अथॉरिटी भी दिखा रहा है। कह रहा है जी गेट स्टार्ट विद गेस्ट पोस्टिंग टुडे। आप इसको ओपन करें। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर्ड अभी भी ऑफ हुई है। है। आप शेयर। नहीं सर, मैं मीटिंग ऑफ करके दोबारा आना ऑन करूँ? अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रही है। जी सर, श्योर है। आपका फिर ना नेट डिस्टॉर्शन होगी। अच्छा, यहाँ पे ना अब आपको इसको ना जो हमारे पास ड्रॉप माइलिंग वेबसाइट थी ना, एक ऐसी चल जाएगी कुछ टाइम में। वो जब आप उसमें ड्रॉप एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट वाली अपने साइट्स में जाना होता है, तो ड्रॉप माई लिंक वाली वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं ना, वहाँ पे आपको सारी फिल्ट्रेशन करके दे देता है, जैसे ये आपको दिखा रहा है ना। अल्लाह जाने क्या सी। अब ये देखिए, वॉरियर फॉर्म डॉट कॉम वाली वेबसाइट है।
इसके ऊपर ये ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसके नीचे यहाँ पे आपको कमेंट करने की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट करते हो, अपना लिंक का प्रॉपर एक चैट जीपीटी से बनवा लें। जैसे अब ये एआई के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई, अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिली तो आप अपना कमेंट, इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कंटेंट चल रही है ना आपके कमेंट। अगर आपकी नीश भी इसके रेलिवेंट है तो आपने उसकी ट्रैफिक अपनी ट्रैफिक बनाना ना, इंटरेस्ट सेम रहेगा तभी आप उसको कर सकते हो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो मुझे दिखा रहा हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट दे आर दैट आर सेलिंग द मोस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, सी मोर। अगर आपका कंटेंट स्टेटस रेलिवेंट है, नीचे आके आप यहाँ पे उसके जस्ट ज्वाइन द कन्वर्सेशन पे कमेंट करते हो। इस तरह मल्टीपल आपको और दिखा रहा होगा, ये ऑलरेडी नीचे कमेंट हुए हैं, द बेस्ट वे टू दिस, देख रहे हैं ये कमेंट्स है सारे। समझ आ रही है? तो इस तरह क्या करते हैं कि अब जो बंदा इसको पढ़ रहा होगा वो नीचे आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा होगा, तो उसके अगर आपको कमेंट अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा लगता है, वो आपकी कमेंट पे, आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन पे, वेबसाइट पे क्लिक करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसकी पेज पे आ जाऊंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन देखूंगा, और वहां से मैं उसकी वेबसाइट पे जाके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा था मैं वहां से ऑर्गेनिकली वो मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरी। सुधा अकेडमी न्यू मेंबर 19 नंबर को ज्वाइन किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है उसके रिलेवेंट। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो आपको वो जहाँ पे कमेंट करने की ऑप्शन दे देगा, आप वहां से इसको कमेंट करके इजीली इसके ऊपर अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि सिंपल आप इसको बस समझ लें कि बैक लिंकिंग क्रिएट, ये जितना भी आप ऑफ पेज में काम करते हैं ये बैक लिंक ही होते हैं। ठीक है, ये आपका जो मेन वेबसाइट का यूआरएल होता है ना, मेन वेबसाइट का लिंक होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये मल्टीपल टास्क करते हो। जितनी भी अपनी गूगल के अंदर प्रेजेंस बनाते जाते हो, गूगल का बोर्ड्स को आपकी आइडेंटिटी पता लगती है। आप जितनी अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते रहोगे ऑल ओवर गूगल, तो उसके बोर्ड को पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलनी है, वो फौरी इसको क्रॉल करके आपकी वेबसाइट को दिखा देगा। सर कल आपने बैंक मार्किंग जब हम कर रहे थे आपने कहा इसको रजिस्टर के बारे में बताया। किसको? बैंक मार्किंग जब हम कर रहे थे बेंच मार्किंग कहाँ पे किया हमने? ऊपर बुक मार्किंग, बुक मार्किंग। हाँ, तो जब हम बुक मार्किंग कर रहे थे आपने बेंच मार्किंग तो होता है कंपैरिजन, बुक मार्किंग कर रहे थे। तो आपने कहा कि बुक मार्किंग मुश्किल है और उसमें रजिस्टर जो है। बुक मार्किंग नहीं, डायरेक्टरी सबमिशन, हाँ उसके अंदर डायरेक्ट, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये इसी में ये बुक मार्किंग जो हमने कल किया उसमें भी डायरेक्ट सबमिशन भी किया। बुक मार्किंग साइट से अलग होती है, डायरेक्टरी सबमिशन से अलग होती है। किया ना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको याद नहीं है शायद। बुक मार्किंग की साइट हमने रजिस्टर की थी, जिसके अंदर अकाउंट बनाया था और वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी। जहाँ पे डायरेक्टरी, कैटेगरी सिलेक्ट करना मुश्किल वो होता है। डायरेक्टरी सबमिशन, ओह, वो तो डायरेक्टरी बुक सबमिशन है। बुक मार्किंग उससे पहले हमने एक साइट रजिस्टर की थी, जिसके ऊपर अकाउंट बनाया था और अपने टाइटल दिया था, डिस्क्रिप्शन दी थी और कीवर्ड दिया था। ब्रांडिंग मुझे याद है। ब्रांडिंग तो सिंपल, आप समझ लेंगे, प्रोफाइल्स बनानी है आपने गूगल के अंदर, अपनी विजिबिलिटी बनानी है। जितनी विजिबिलिटी बनाएंगे उतने गूगल बोर्ड्स को आपकी विजिबिलिटी का पता लगेगा कि ये भी कोई साइट है जो ये सर्विसेज दे रही है, तो आपके कंटेंट को देखते हुए। तो बुक मार्किंग में मेन यही है कि आपने अपनी कंपनी को यहाँ पे हाँ, रजिस्टर करवाना है। अब मतलब बुक अकाउंट मार्क, बनाने। डायरेक्टरी सबमिशन बुक मार्किंग तकरीबन सेम काम होता है। बुक मार्किंग के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन कम होती है, उसमें आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल, मेन कीवर्ड, यूआरएल और ये तीन चार चीजें देनी होती है। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर मेन चीज आपकी कैटेगरी आ जाती है कि आपकी कैटेगरी क्या है, सर्विसेज क्या है। उसके अंदर कल आ गया था टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, कीवर्ड और अच्छा ये डिस्क्रिप्शन। डायरेक्ट। ये मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा कल वाली, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है। अब बैक लिंकिंग जो है ना वो इस तरह से क्रिएट होती है ब्रांडिंग के थ्रू, बुक मार्किंग, डायरेक्टली सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग और ये एड्स जो भी एड पोस्टिंग और प्लस एसएमएम, हाँ। पॉइंट। हाँ, एसएमएम, क्योंकि इन सब के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक को यूज करना होता है। वो जो लिंक जहाँ पे आप प्लेस करेंगे वो आपका बैक लिंक आपके मेन लिंक को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको एक फॉर्म में आप कस्टम इसको समराइज भी कर लें, ताकि आपको पता हो कि हमने क्या क्या किया हुआ, क्या क्या चीजें मुझे आती नहीं आती, तब आपको क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल चीजें, जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे फिर ही समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, जूम पे क्लियर है। हमारी लास्ट क्लास है आपकी बैच की भी, एक टिकटॉक की, वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप कि कल ही हम रखेंगे, और मैं आपको बता दूंगा, अगर 4 बजे रख लें तो मसलन 3 बजे रख, 5 बजे रख के 4 5 बजे में मुश्किल से आता नहीं सर, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। चले ठीक है, मैं आपको ग्रुप में अपडेट करूंगा, 5 बजे रखूंगा, कोई मसला नहीं है। और भी स्टूडेंट चाहे जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा।
और सर मैंने जो है ना पहले गेस्ट पोस्टिंग का ना यूट्यूब पे सर्च किया था, तो उसमें तो वो बता रहे थे कि जो हाई रैंक्ड वेबसाइट्स होती हैं उसमें ब्लॉग पोस्ट करवाना होता है, तो आप मैंने आपको लो बताया रैंक तो वाली कि वेबसाइट। आपने वहां पे जो आपने जो गेस्ट पोस्ट किया उसके अंदर आपको दिखा रहा है ना, उसके ऊपर डीए उसका क्या है, हाई रैंक वही होता है ना, डोमेन अथॉरिटी कितनी है उसकी, जी जी। तो उसी के ऊपर आपने अपना कमेंट देना होता है ना। यानी कि वो जो मैं यूट्यूब पे मैंने चीजें देखी थी ना, उसमें सिर्फ ये बता रहा था कि आपने जो है ना हाई रैंक वेबसाइट लेनी है, उनसे बात करके उधर सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट करवा देना है जो लो रैंक्ड वेबसाइट्स है। ब्लॉग पोस्ट कर लें उनकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना के जहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, या किसी के ब्लॉग के नीचे कमेंट करने, बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग कमेंट होता है। सर गेस्ट पोस्टिंग करने से पहले हम लोग ये भी तो देख सकते हैं कि जहाँ हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं वो वेबसाइट गूगल पे कहाँ रैंक कर रही हाँ, है। वो आप इस तरह देख सकते हैं, आप सिंपल कोई भी वेबसाइट का लिंक उठा लें, किसी भी वेबसाइट को आपने देखना है। लाइक मैंने इसी का देखना, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ। गूगल पे सर्च कर लें आप, वेबसाइट डीए एंड पीए पेज अथॉरिटी, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है, ये मोज.com चलती है इसके अंदर, आप यहाँ पे पेस्ट जी करें जी और सर, वो ए और एच ई एफ एस पता नहीं कोई ऐसी वेबसाइट है, वो हाँ, ये पेड भी मल्टीपल होती फ्री है। वेबसाइट आपको दे देता जी है, आप इवन चैट जीपीटी को देके पूछ सकते हैं। ये डोमेन जी अथॉरिटी है बिल्कुल। इसका, ये इसके रूट लिंकिंग ऑलरेडी बैक लिंक इसके इतने पड़े हुए हैं, और कीवर्ड की जो रैंकिंग है वो इसकी ये चल रही है, 1% स्कैम स्कोर है इसका, स्पैम स्कोर। तो ये तो इसके स्टैट्स अच्छे इसके हैं। स्टैट 72% ना, 70 या 50 प्लस भी होना तो आपका बैकलिंक मेच्योर ही होता है, उससे नीचे वाली वेबसाइट में फायदा नहीं है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लें, इसको ही सर्च कर लेते हैं हम जिसमें हम बैठे हैं, अपनी शायद पूरी दिखा दें। 90% अथॉरिटी है, बैकलिंग उसके इतने हैं, कीवर्ड इतने, स्पैम स्कोर उसका इतना, 90% में। तो आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो ना, आप डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हो, बुक मार्किंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, आप सिंपल यहाँ से उसकी डोमेन अथॉरिटी देख के भी उस पर अपना जो भी लिंक लगाना वो लगा सकते हो, तो इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। सर अच्छी डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब किसी वेबसाइट की 70 डोमेन अथॉरिटी 75 अच्छी? प्लस ठीक है तो पेज अथॉरिटी। ठीक है सर। ठीक है, बस बस मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी शेयर कर दोनों लिंक दीजिएगा शेयर ताकि कर मैं देता हूँ। रात को, जी जी। मैं कह रहा हूँ वही रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी ना, तो हाँ, रात मैं को अभी बैठ क्लास के ही मैं एंड कर प्रैक्टिस रहा हूँ और करूँ। मैं आपको दोनों लिंक शेयर करूँ, कल वाला भी और आज वाला भी। जी ठीक है। चलो, से ये क्या लिखूंगा आपके